कभी आपने किसी 40 साल के बंदे से ये बोलते हुए सुना है कि यार उस वक्त मैं ना बैठ के और मूवीज देख लेता ना, अगर सिनेमा चला जाता, मैं ये कर लेता ना तो जिंदगी और मजेदार होती, आज मैं पता नहीं कहाँ होता मूवीज देख देख के, या मैं दोस्तों के साथ पार्टी करके उस वक्त में और पार्टी कर लेता तो मैं बहुत आज पता नहीं मैं कहाँ होता, मैं कितना सक्सेसफुल होता। कभी ऐसा कुछ सुना है आपने? नहीं ना, क्योंकि लाइफ में रिग्रेट ये नहीं होता कि कभी आपने ट्राई नहीं किया, बल्कि हमेशा याद रखें रिग्रेट यही होता है कि ट्राई क्यों नहीं किया। रिग्रेट उन सालों का होता है जो वेस्ट हो गए होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें लग रहा होता है कि अभी तो भाई जवान है, पावरफुल है, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है काम करने के लिए। और रियलिटी पता है क्या है? ये सोच हर मसले की जड़ है कि टाइम बहुत है। हमारी लाइफ की जो 20s और 30s है ना, ये डिसाइड करते हैं कि हमारी नेक्स्ट लाइफ की जो फाउंडेशन है ना वो कैसी है, क्योंकि ये वो फेज होता है जहां आप अपनी हैबिट्स को परमानेंट करते हैं। आपका सोचना, आपका रिएक्ट करना, आपका रिलेशनशिप को हैंडल करना, आपका काम करना, आपका स्ट्रगल करना, सब कुछ यहाँ से डायरेक्शन लेता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइंस शेयर कर रही हूँ जो कि बेसिकली रूल्स नहीं है, वो आप कह सकते हैं कि रेड फ्लैग्स हैं, सिग्नल्स हैं जो आपके प्राइम ईयर्स को, अगर आप 20s में हैं, 30s में हैं, तो उनको वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर यकीन करें आप इसमें से किसी दो के साथ भी रिलेट कर रहे हैं ना, तो समझ जाएं कि आपके अंदर जो रिग्रेट का बीज है ना वो लग गया है और आपने 40-45 साल की उम्र में ना बैठ के रिग्रेट करना है। पहला साइन क्या है जी? वेट फॉर नथिंग। मैं यहाँ पे कोई इलॉन मस्क या बहुत कोई बड़े बड़े बंदों के नाम लेके आपको नोबेल प्राइज विन करने का नहीं कह रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ कैपेसिटी बिल्डिंग की। मैं उस सोच की बात कर रही हूँ कि जो आप 10 साल बाद बैठ के जब पीछे देखो तो आपके पास ऐसा क्या है कि आप उस पर प्राउड हो सकें। यहाँ किसी बहुत बड़े एम की मैं बात नहीं कर रही, मैं कॉर्पोरेट एम्स की बात नहीं कर रही। मैं, आप अगर एक हाउसवाइफ भी हैं तो मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ कि आप क्या एम है आपका, आपकी लाइफ में सुकून आप चाहती हैं अगर, तो आपने 10 साल में आपने क्या सोचा है कि आप क्या करेंगी। और यकीन करें ये कोई छोटा गोल नहीं है हाउसवाइफ का, ये बहुत बड़ा गोल है। एक बात को समझें कि जिंदगी वार्निंग लेटर्स नहीं देगी कभी भी आपको, और ना किसी भी चीज का परफेक्ट प्लान देती है। हमें हर गुजरते वक्त के साथ साथ अपने गोल को नजर के सामने रखते हुए उसको मोल्ड करना पड़ता है, मगर शर्त यह है कि गोल नहीं चेंज करना। जो हार्ड सिचुएशंस आ रही हैं उनसे डील करना है, उनको टैकल करना है, ताकि 10 साल बाद हमें अपनी कोशिश पे नाज हो सके, प्राउड हो सके, ना कि बस एक हम चुप करके कुर्सी पे बैठे हों और सोच रहे होंगे काश उस वक्त हम ये कर लेते तो आज जिंदगी कुछ और होती। नेक्स्ट साइन इज अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि डिस्कम्फर्ट का ना हमें याद भी नहीं रहता। अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमने तो जी ऐसे ही जीना सीख लिया है, हम तो जी थोड़े में ही गुजारा कर लेंगे। कभी उनसे किसी ने ये सवाल नहीं किया कि भाई आपने क्यों ऐसे अडॉप्ट किया जीना, आपको क्या क्या मजबूर, किसने मजबूर किया आपको ऐसे जीने में, आपने क्यों ऐसे जीना सीख लिया। यहाँ पे ना मसला मजबूरियों का नहीं है, यहाँ पे मसला एफर्ट का, खुद को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डालने का, जो हमने करना छोड़ दिया। फिर हमने उसका जो है ना एक लफ्ज ढूंढ लिया कि भाई हम तो ऐसे ही खुश हैं, हमने तो ऐसे ही जीना सीख लिया। मतलब हमें पता है कि हमने जिम जाना है तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी, पर हम नहीं जाते। हमें पता है कि हेल्दी फूड्स खाएंगे तो हमारी हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी, पर हम नहीं खाते। कोई काम स्टार्ट करते हैं, हमें थोड़ा सा टफ लगता है, हम छोड़ देते हैं, खैर है चल रहे हैं ना सिलसिले, और एफर्ट की क्या जरूरत है, मिल जाएगा जो नसीब में होगा। एफर्ट ही नहीं करनी तो मिलना खा के। रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं ना तो अवॉइडेंस मोड पे चले जाते हैं कि भाई बात होगी तो फड्डा हो जाना मजीद। जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते हैं ना और समझता है जान बच गई है, ऐसे ही हम चीजों को अवॉइड करने लग जाते हैं। जो पोटेंशियल टाइम होता है जहां से लाइफ आपकी रीसेट हो सकती है, तो वहां वो टाइम गुजर जाता है। और वो जो अवॉइडेंस है ना हमारी जिंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाती है कि जो चीज जरा सी भी हमारे मिजाज के खिलाफ होने लगी है, हमारे कंफर्ट को थोड़ा सा भी ऊपर नीचे खराब कर रही है, उसको खिलाफ है, उसको अवॉइड करो। इससे क्या होता है, हमारा माइंड ना एक पैटर्न सीख जाता है कि जहां जरा सा भी डिस्कम्फर्ट होना, पेन हो, वहां से गायब हो जाओ। और जब हम रेगुलरली टफ सिचुएशंस को, टफ कॉन्वर्सेशंस को इग्नोर करते हैं, गायब हो जाते हैं ना, तो हमारी वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। और बिना कैपेसिटी के लाइफ में ग्रोथ करना नामुमकिन है। और फिर 40 में हमें जो है ना वो ये अवॉइडेंस इतना तोड़ देती है ना कि उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट साइन इज अंधों में काना राजा। अब ये बात हो सकता है कुछ लोगों को ना अनकंफर्टेबल लगे कि अगर आप ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जहां आप सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई आपका गर्विदा है, तो भाई आप ग्रो नहीं कर सकते। ग्रोथ वहां होती है जहां सीखने का मार्जिन आपके अंदर
हमेशा रहता है। जब इंसान ऐसी जगह होता है जहां वो अपने इर्द गिर्द के लोगों में सबसे स्मार्ट है, तो वहां आपका लेवल अप होने का चांस ही नहीं है और स्टक होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं। देखिए, हर किसी को ना स्मार्ट फील करना अच्छा लगता है, वैलिडेशन मिलती है, एडमिरेशन मिलती है, लेकिन हर वक्त जब आपकी वाह वाह होती रहेगी ना, ओह बॉस यू आर गुड फलाना, तो भाई आप तो बेस्ट हैं, तो आप तो आपका दिमाग जो है ना श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। आप एक कंफर्ट जोन में एंटर हो जाएंगे कि भाई मैं इन सब से बेहतर हूँ, मुझे और कुछ आगे सीखने की जरूरत ही नहीं है। कि ये वो पॉइंट है जहां से इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है, जब वो ये समझ लेता है कि आई एम द स्मार्टेस्ट कूलेस्ट पर्सन इन द एंटायर रूम। याद रखें, आप उसी रूम तक महदूद रह जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हजारों लोग आपसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा कूल, ज्यादा एस्थेटिक होंगे, आपको नजर ही नहीं आने, क्योंकि आपकी नजर उस कमरे तक महदूद हो गई है। आप सेल्फ प्रेजिंग सुन सुन के इतने हाइप्ड हैं कि आपको आगे के चैलेंजेस, आपको आगे की लाइफ के चैलेंजेस, आपको उस रूम के बाहर के चैलेंजेस नजर ही नहीं आ रहे। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमेशा लो की रहें, सीखने का मार्जिन अपने अंदर जिंदा रखें, खुद को अक्ले कुल ना समझें। इल्म के कुछ कतरे पास होने का ये मतलब नहीं है कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर लिया है। अपने से इल्म वाले, हुनर वाले और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ, जिनके पास ज्यादा स्किल्स हैं, उन लोगों के साथ बैठें, जिनकी लाइफ आपसे ज्यादा डिसिप्लिन है। इस तरह आप अपनी लाइफ को कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। आप हमेशा आप में एक जुस्तजू रहेगी कि यार वो बंदा अगर सुबह 5 बजे उठ सकता है तो मैं क्यों नहीं उठ सकता। वो बंदा अगर दिन में लेट से वो 14 घंटे काम कर सकता है तो भाई मैं क्यों 8 घंटे में थक जाता हूँ। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के दरमियान मौजूद हैं जो 2-2 3-3 घंटे बाद थक जाते हैं, तो भैया आप तो फिर स्मार्टेस्ट हुए ना, अंधों में काने राजे हुए। इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारी जगह जॉब्स आती हैं, हम ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि भाई इतना रश है, सिलेक्शन तो नहीं होनी हमारी। बहुत बार हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगले के सामने रखना ही नहीं चाहते या डरते हैं कि भाई अगले ने कौन सा बात सुननी है। हम किसी को मैसेज करने से डरते हैं क्योंकि वो इग्नोर कर देगा। तो भाई अगर उसने मेरा मैसेज इग्नोर कर दिया या मेरी बात को कोई उसने वुक्कत ना दी तो मेरी सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब फियर ऑफ रिजेक्शन है। कहीं हम रिजेक्ट ना हो जाए इसलिए हम ट्राई नहीं करते। याद रखें, लोग इस बात पर कभी रिग्रेट नहीं करते कि हमने ट्राई नहीं किया, बल्कि इस बात पर रिग्रेट होता है कि अगर हम ट्राई कर लेते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती। देखिए, लाइफ का एक हिस्सा है रिजेक्शन, हम इससे भाग नहीं सकते। जिंदगी के हर फेज में आ सकती है, चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, फ्रेंडशिप हो, बिजनेस हो। लाइफ के हर फेज में रिजेक्शन से हर्ट होने के डर से हम अपनी लाइफ को बहुत लिमिटेड कर देते हैं और मेहनत ही नहीं करते। नेक्स्ट साइन इज रॉन्ग रिलेशनशिप डिसीजन। देखिए, रिलेशनशिप्स जो है ना वो जिंदगी का एक अहम फैसला है और ये एक ऐसा फैसला है कि अगर हम इसको सिर्फ अट्रैक्शन की बेस पे करेंगे ना तो हमारी जिंदगी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगा। आज के टाइम पे हर इंसान को पता होता है कि वो लाइफ में क्या चाहता है। अगर आप करियर पे फोकस्ड हैं या फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपके गोल्स में आपका साथ दे। फाइनेंशियली नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, वो आपसे इमोशनली आपके साथ अटैच हो, ना कि बल्कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर ले, क्योंकि आपका पार्टनर तो आपका पीस होना चाहिए, ना कि केओस होना चाहिए। स्ट्रगलिंग फेज में लाइफ टफ होती है, इसलिए ये यकीन करें कि बाहर की दुनिया बहुत टफ है, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। जब इंसान पूरा दिन सर्वाइवल की जंग लड़के घर वापस आता है या आती है और उसका पार्टनर उसको अगर सुकून की बजाय शिकायतों की पोटली मिल रही है उसको आगे से, ठीक है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा? मोहब्बत और सुकून लक नहीं होता, बल्कि एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज, एक्सपोजर, करेज, ये सब मिलके एक खूबसूरत रिलेशनशिप बनाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलके उसको उसके गोल्स में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना तो आपका रिलेशनशिप बेकार है। अगर आप चाहते हैं ना कि इस एक सर्टेन पॉइंट को, किसी भी एक सर्टेन पॉइंट को हम बहुत डिटेल से डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में आपने वो पॉइंट लिख देना है, हम इंशाल्लाह ताला उस पर एक अलग से वीडियो बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज आइसोलेशन को पीस कहना। आजकल बहुत से लोगों ने सुना होगा कि भाई मुझे सुकून चाहिए। वो क्या करेंगे? सुकून लेने के बहाने अपना फोन लेके ना घंटों कोने में बैठ के ना रील्स स्क्रॉल करते रहेंगे। भाई ये ना जो फिक्रा है ना पीस ओवर ड्रामा, ये सुनने में मैच्योर लगता है,
लेकिन मोबाइल हाथ में पकड़ के घंटों रील देखना ये कोई पीस नहीं है। आपने पहली रील कौन सी देखी थी आपको अभी भी याद नहीं होगा। आप इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुके हैं कि आपको शाम तक वो याद भी नहीं रहनी। ये पीस नहीं है। हमारा माइंड कोई वाईफाई के से पीस लेने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। अगर आप इसको पीस कहते हैं तो भाई सॉरी, आप अपनी लाइफ के सर्कल को इतना तंग कर रहे हैं। अगर आप रील्स को पीस कह रहे हैं ना तो आप अपने आप को मेंटल केओस में डाल चुके हैं। ये कोई पीस नहीं है। नेक्स्ट साइन इज सूडो प्रोग्रेस। हम में से बहुत सारे लोग ना मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ। वीडियोस देख के काम स्टार्ट ना करना, और अगर स्टार्ट कर लिया है तो उसको पूरा ना करना, आपको एक इल्यूजन में ले जाता है, और इसको हम बोलते हैं सूडो प्रोग्रेस। मोटिवेशनल मिलने के कुछ घंटों तक तो हम बड़े जोश से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम थोड़ा सा आगे चल के टफ होने लगता है ना, तो हम कहते हैं यार थोड़ी सी मैं ना रील्स देख लूं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लूं, उसके बाद करते हैं। और उसके बाद भाई वो काम पता नहीं कहाँ चला जाता है, समझ ही नहीं आता। याद रखें, रियल प्रोग्रेस जो है ना वो हमेशा बोरिंग होती है। कोई भी स्किल हो, चाहे वो मैं कहती हूँ खाना बनाना ही क्यों ना हो, उसको सीखने में, इम्प्रूव करने में टाइम लगता है, एफर्ट लगती है। सॉरी टू से, हम एफर्ट से भागने वाले लोग हैं, हम एफर्ट करने वाले लोग नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वीक इकोनॉमिक बेसिस। जब हम स्ट्रगल्स को समझते नहीं हैं, ट्राई करने से डरते हैं, और अपने पार्टनर को भी जो है ना वो मजबूर करते हैं एक इकोनॉमिक वॉर लड़ने पे, और उसको सपोर्ट करने की बजाय हम उल्टा उसको जज करते हैं, रिस्क नहीं लेते, कोई स्किल नहीं सीखते, तो आप एक ना एरा में चले जाते हैं जिसको मैं बोलती हूँ नो चॉइस एरा, और उसको आप समझ लेते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन। हालांकि ऐसा नहीं है, पैसा लग्जरी जरूर देता है, लेकिन ये आपको लाइफ में चॉइसेस भी देता है, बुरे हालात से निकलने की, अच्छे इलाज की चॉइस की, अच्छे खाने की, अच्छी एजुकेशन की चॉइस। रिग्रेट कम पैसे का नहीं होता, रिग्रेट चॉइसेस ना होने का होता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी लग्जरी नहीं होती, वो करेज देती है, और करेज आपको वो चॉइसेस देता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल जरूर लगी होगी। जहां पे भी अनकंफर्टेबल लगी है ना, वो आपका साइन है, आप उसको डिटेक्ट करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या कहीं ना कहीं खुद को रिलेट किया है, तो कमेंट करके मुझे बताएं, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की कन्फ्यूजन दूर कर सकता है, किसी की लाइफ को बेहतर बना सकता है। क्योंकि मेरा यही गोल है कि मेरी हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड हो। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।